आदरणीय मनोहर लाल जी हैं, वो हरियाणा का एक ऐसा मापदंड बना करके गए हैं कि आज उस मापदंड की चर्चा हरियाणा की पूर्ववर्ती सरकारों के साथ कंपैरिजन में भी नहीं खड़ी होती। आदरणीय मोदी जी कहीं उदाहरण देते हैं तो वो हरियाणा की टीचर्स की पॉलिसी का, ट्रांसफर पॉलिसी का खास तौर से टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि हम कौन से 3 विषय हैं, कौन से 2 विषय हैं, कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको हम टेकअप करेंगे। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है और हमारे साथ राज्य मंत्री सीमा त्रिखा जी हैं और इनके पास जो विभाग है स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत अहम जो है ये दोनों ही विभाग हैं। मैम, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग आपको मिले हैं बच्चों की शिक्षा से संबंधित और हायर एजुकेशन के लिए भी। क्या आपने प्राथमिकताएं सेट करी? हालांकि कल ही पोर्टफोलियो मिले हैं, कोई क्योंकि समय भी कम है, इलेक्शंस भी आने वाले हैं और कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। और मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि एक बहुत अच्छा सा महकमा, मैं बोलूंगी शिक्षा विभाग बहुत ही अच्छा विभाग है जिसकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे जो हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी हैं, वो हरियाणा का एक ऐसा मापदंड बना करके गए हैं कि आज उस मापदंड की चर्चा हरियाणा की पूर्ववर्ती सरकारों के साथ कंपैरिजन में भी नहीं खड़ी होती और देश के और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी कहीं उदाहरण देते हैं तो वो हरियाणा की टीचर्स की पॉलिसी का, ट्रांसफर पॉलिसी का खास तौर से हरियाणा की अन्य पॉलिसीज का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी की पॉलिसीज की चर्चा हर जगह होती है। तो एक ये मापदंड तक हम इसे बना करके रखें और इसको आगे लेकर के जाएं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में। और दूसरी चीज कि 9.5 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, बहुत सारी चीजें कंप्लीट भी हो गई और अभी कुछ चीजें आदरणीय कंवरपाल जी ने शुरू भी करी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ये एक रिले रेस के जैसे होता है। कंवरपाल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो जो उनका अभी काम चल रहा है जो पाइपलाइन में, हमारा प्रयास रहेगा कि वो टाइम सीमा में, जो हमारी समय सीमा निर्धारित है उसमें वो पूरा होकर के समाज को, जनता को डिलीवर हो जाए। और जो चलते चलते, क्योंकि 95 डेज का टाइम है और 95 डेज जो है आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि हम कौन से 3 विषय हैं, कौन से 2 विषय हैं, कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको हम टेकअप करेंगे। और जो बीच में कुछ अगर समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, 10 सॉल्व होती हैं तो एक नई पैदा हो जाती है। तो जो जैसा समय आएगा, परिस्थिति समय काल के अनुसार सबके नजरिए के साथ और सबके विचार के साथ उसे भी सॉर्ट आउट करेंगे। मैम, सवाल विपक्ष ने बहुत उठाए स्कूलों की कंडीशंस को लेकर, सरकारी स्कूलों के जर्जर हालत को लेकर, और ये मुद्दा जो है हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था, आपको याद भी होगा। टॉयलेट्स का मुद्दा हो स्कूल्स में, इसकी बेहतरी के लिए क्या कोई टाइम लिमिट सेट करेंगे कि अपने कार्यकाल में रहते रहते वो सारी चीजें की जाए? मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये जो 9.5 साल का समय आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी का रहा है, इसके अंदर अगर याद हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भाषण आया था 2014 से पहले कि देश को 14 में कि देश को शौचालयों की सबसे अधिक आवश्यकता, और उसके तहत न केवल स्कूल्स में बल्कि स्लम्स में भी, मतलब प्रत्येक जगह इनका निर्माण के लिए पैसे भी दिए गए और उसको बनवाया भी गया। लेकिन ये बात भी है कि 100% कभी भी कोई चीज पूरी नहीं हो पाती है, तो जहां जहां कमी दिखेगी और जहां से डिमांड आएगी उसको पूरा किया जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। अच्छा मैम, एक पॉलिटिकल सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में देख रहे हैं एक्साइज पॉलिसी को लेकर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जिन्हें कि अरेस्ट किया गया है, उनका एक बयान सामने आ रहा है, कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। क्या उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके से किया, दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है? बीजेपी ने दिया धोखा? सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अंदर भेजकर
नहीं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कौन अंदर भेज सकता है? किसी को, असाधारण इंसान को भी नहीं हम अंदर भेज सकते जब तक कि उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो। और मैं खास तौर से दिल्ली वालों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि वो स्कूलों की भी दुहाई देते रहे और चीज़ों की भी, वो हॉस्पिटल्स की, मोहल्ला क्लिनिक। तो मैं कहती हूँ कि इनकी गाथा लिखी जाएगी संस्कारों से कारागार तक। तो ये देश दुनिया आज देख रही है कि जो 100% के ईमानदार हैं वो कैसे अंदर चले गए। और मैम इस कमेंट को कैसे देखते हैं, जेल से सरकार चलाएंगे? मैं तो उनके विषय में सिर्फ 2 लाइन यही बोल सकती हूँ कि ये संस्कारों से कारागार तक का समूह है और ये समूह कुछ भी कर सकता है। और जब तक जुडिशरी जब कोई अपना कदम उठाती है तो वो सर्वोच्च होती है हमारे लिए। तो जब तक वो लोग जो फैसले आएंगे, जो उनके कागजात मिलेंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, सबूत होगी, तो उसकी दलील के हिसाब से जो कोर्ट फैसला करेगी वो मान्य होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री सीमा त्रिखा, जिन्होंने बताया कि आखिर उनके आगे क्या कुछ प्लान्स है स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए। हरियाणा में समय कम है, लेकिन फिर भी सारे काम पूरे समय पर करने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।